हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। अगर आप KVS PRT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे KVS PRT का जो मैथ का सेक्शन है जिसमें कि 20 मार्क्स का जो है मैथ पूछा जाता है, उसका जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में 8 से 9 ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल जो है और हर एक जो स्टेट का और DSSS भी या फिर कह लीजिए KVS में PRT लेवल में ये सारे टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं। अगर आप सिर्फ ये 8 से 9 टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं तो चाहे तो बाकी टॉपिक आप प्रिपेयर करें ना करें, कोई भी आपके प्रिपरेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आएगा। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो ये एनालिसिस खुद से भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, कैसे इस टॉपिक को फाइंड आउट किया है, जो 2013 से लेके 2017-18 का जो PRT है उसका जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसको एनालिसिस करने के लिए। साथ ही साथ मैंने DSSS भी PRT का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको लेके भी मैंने एनालिसिस किया है, और 2-3 स्टेट का जो PRT लेवल का एग्जाम है उसको लेके मैंने एनालिसिस किया है। ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं, इंटरनेट में सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आप खुद से एनालिसिस करके भी ये सारे टॉपिक को खुद से एनालिसिस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए डिटेल में वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम और नंबर ऑपरेशन कह लीजिए आप। यहाँ से जो है हर साल KVS PRT में इसका वेटेज 4 से 5 मार्क्स का रहा है। हर साल जो है नंबर सिस्टम में आप कह लीजिए या फिर नंबर ऑपरेशन से 4 से 5 मार्क्स पूछे गए हैं। वो चाहे स्क्वायर क्यूब शॉर्ट इंडिसेस या फिर जो सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो है इसका जो कंसेप्ट को यूज करके 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद कह लीजिए एवरेज में, एवरेज जो है हर साल कम से कम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन एवरेज से पूछा गया है KVS PRT के लेवल में। और नंबर सिस्टम को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए, इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। मैं जितने भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ सबको आपको जो है नोट डाउन करके रख लेना है। और आपको जब भी प्रिपेयर करें मैथ सेक्शन के लिए सबसे पहले जो है आपको इन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले ख़त्म करना है। ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद हमने एवरेज को भी डिस्कस कर लिया जो कि 1 से 2 मार्क्स का पूछा जाता है हर साल। और प्रॉफिट लॉस को अगर आप देखा जाए तो प्रॉफिट लॉस में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में हर साल पूछा गया है KVS PRT में। मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन तक भी गया है किसी किसी बार। ठीक है, और जितने भी PRT लेवल का एग्ज़ाम है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी स्टेट का DSSS का भी हो या फिर KVS PRT का भी हो, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन उसमें आएगा आएगा ही आएगा। ठीक है, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लिख सकते हैं। नंबर सिस्टम को और प्रॉफिट लॉस को दोनों को लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ठीक है, टाइम एंड वर्क से जो है एक क्वेश्चन मिनिमम आता है, लेकिन आता है हर साल, और मैक्सिमम जो है इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिला है KVS PRT के लेवल में। और SICI से जो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी हर साल जो है आपका एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो है इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है KVS PRT के लेवल में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका है मेंसुरेशन 2D और 3D। इससे जो है हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा KVS PRT लेवल के एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 2D 3D के बाद जो है अलजेब्रा, अलजेब्रा से जो है इससे भी हर साल कम से कम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है PRT लेवल में, या फिर जो DSSS का हो या फिर किसी भी स्टेट का हो, उसमें जो है अलजेब्रा और नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट को यूज करके जो है आपको बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अलजेब्रा का जितने भी फॉर्मूला हैं और नंबर सिस्टम का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि किसी भी सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा का फॉर्मूला और नंबर सिस्टम का सारा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अलजेब्रा से भले ही 1 से 2 क्वेश्चन आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि नंबर सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन आपको क्वेश्चन दिखा होगा, वहाँ पे नंबर लिखा होगा, लेकिन वहाँ पे जो फॉर्मूला अलजेब्रा का होता है। ठीक है, तो आपको जो है अलजेब्रा का बहुत सारा जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, जो कि NCERT में गिवन है, सिर्फ आपको उतना ही ये पढ़ना है। किसी बुक को आप प्रीफर मत कीजिए। NCERT में क्लास 6 से लेकर 10th तक जितने भी अच्छे से अच्छा फार्मूला है उसको सिर्फ आपको याद कर लीजिए, आपको उतना काफ़ी है अलजेब्रा को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आपको किसी बुक में नहीं जाना है, बहुत सारा फार्मूला आपको रटना नहीं है। ठीक है, अलजेब्रा के बाद जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कम से कम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही है। मैं इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए मेंसुरेशन 2D कह लीजिए, परसेंटेज कह लीजिए, प्रॉफिट लॉस कह लीजिए, हर एक को रेशियो फॉर्मेट में जो है आपको बहुत सारे सॉल्व करना होता है। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके आपको बहुत सारा सॉल्व करना होता है। और KVS PRT में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसे कुछ फंडामेंटल बुक अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो उससे आपका काम नहीं चलेगा। पहले आपको प्रिपेयर करना होता है NCERT का, जो जितने भी मैथ का टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट गिवन है इन सारे टॉपिक्स का NCERT में क्लास 6 से लेकर 10 तक, उसको पहले आपको पढ़ना होता है। उसके बाद जो है आप प्रीवियस ईयर का किसी भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अच्छे लेवल का आता है और बहुत सारे क्वेश्चन में, जैसे कि 2D में, 3D में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, प्रॉफिट लॉस में, हर एक में जो है रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है PRT लेवल में। तो आपका रेशियो का और प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आता, एक क्वेश्चन आता है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इससे जो है कम से कम हर साल एक क्वेश्चन आया ही है, लेकिन हर साल आया है। और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में जो है आपका परसेंटेज, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। क्योंकि ये एक परसेंटेज हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, अलजेब्रा हो, नंबर सिस्टम हो, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो कि अपने ही परसेंटेज का जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो इसका कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं उनमें भी परसेंटेज का जो है आपका कॉन्सेप्ट यूज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेज से हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हैं वो सारे 8 से 10 टॉपिक जो जिसको कि अगर आप पढ़ लेते हैं, तो अगर आप किसी और भी नहीं पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ लेते हैं, तो आपका KVS PRT के लेवल में जो है अच्छा स्कोर आएगा। 99% स्कोर आपका इन्हीं टॉपिक्स में से आ जाएगा, ठीक है। प्रिपेयर कैसे करना है, आपको NCERT का जो बुक है उससे जो है इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, पढ़ना है। जब आप इन टॉपिक्स को NCERT बुक से पढ़ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको जाना है एग्जाम्पलर में, ठीक है। एग्जाम्पलर को आपको सॉल्व करना है NCERT का। अगर आप NCERT का बुक और एग्जाम्पलर दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, अब चाहें तो 12th लेवल का भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं बुक को, लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है PRT लेवल के लिए। अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, अच्छे स्कोर करने के लिए, फुल स्कोर करने के लिए। चाहे कि कितना भी हार्ड कॉन्सेप्ट आए, अगर आप 12th लेवल का भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा PRT में अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप किसी भी बुक से जो है प्रीवियस ईयर का टीचिंग एग्जाम का जो बुक क्वेश्चन है मैथ का, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आपका कहीं पे कुछ डाउट रहा तो नीचे कमेंट जरूर करें, कुछ डिमांड रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। नीचे हमारा जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे हम बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल ऑलरेडी दे चुके हैं। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आगे भी हम बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे आपको, जितना भी हमसे हो सकेगा, ठीक है। तो आप जाके हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू। अपना कमेंट, डाउट और डिमांड नीचे हमेशा बताते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।